नमस्ते। खुश रहो बिटिया। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज का जो सब्जेक्ट है पेडागोगी ऑफ सिविक्स, जिसमें टॉपिक नेचर, नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सिविक्स टीचिंग, इस पर आज हम बात करेंगे। सिविक्स अंग्रेजी शब्द है नागरिक शास्त्र का, या यूँ कहिए सिविक्स का हिंदी रूपांतरण है नागरिक शास्त्र। यहाँ नागरिक शास्त्र में एक अच्छे नागरिक का अध्ययन किया जाता है। इसमें नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का अध्ययन होता है। कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तथा सरकार के प्रति कर्तव्य आते हैं। इसमें नागरिक कानूनों तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक अंग है, भाग है। नागरिक शास्त्र समाज का एक भाग इसलिए है क्योंकि व्यक्ति नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद समाज से जुड़ पाता है। वह एक रहने लायक व्यक्ति बनता है। जो सभ्य नहीं है वो समाज से दूर है, जो कि पशु है। इसके अलावा जिनको आवश्यकता ही नहीं समाज की, जिनमें देवता वगैरह आते हैं, वो भी दूर रहते हैं। तो मानव इसका अध्ययन करके सभ्य बनता है। उसे तौर तरीके आते हैं, कर्तव्यों की, अधिकारों की जानकारी होती है। अब बात करते हैं हम नागरिक शास्त्र के क्षेत्र की, स्कोप ऑफ सिविक्स की। ये नागरिकों का अध्ययन करता है। इसमें समाज का अध्ययन होता है, सरकार का अध्ययन होता है और कानूनों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा शिक्षण स्थलों का भी अध्ययन किया जाता है और बहुत सारे संगठन इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं नागरिक शास्त्र की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र की प्रकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, अर्थात कला और विज्ञान के रूप में, एज ए आर्ट एंड एज ए साइंस। क्योंकि कुछ लोग तो इसे कला मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे विज्ञान मानते हैं। कला मानने के लिए क्या क्या पक्ष हैं, पक्ष के तर्क हैं, उस पर अगर हम बात करें तो नागरिक शास्त्र की सहायता से कल्याण समाज का हो पाता है। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, समाज में नया सृजन कार्य हो पाता है। तीसरा बिंदु, मनुष्य अच्छा नागरिक बनकर संतुष्टि प्राप्त करता है, जैसे कि कला में भी होता है। एक कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन करता है, अच्छा परिणाम मिलता है तो वो संतुष्ट होता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, अध्ययन करने के बाद जानवर न बनकर वह मानव बना रहता है। पांचवा पॉइंट, जिन्हें जानकर मानव जीने का अंदाज सीखता है। नागरिक शास्त्र के तहत बहुत सारी बातें वो समझता है और मानव जीवन जीने के लिए वो तत्पर हो जाता है। ये सब कला मानने के लिए बिंदु थे। अब जो नागरिक शास्त्र को विज्ञान के रूप में देखते हैं उनके लिए कुछ तर्क देते हैं, जिसमें पहला तर्क है कि इसकी सहायता से कार्य मनुष्य व्यवस्थित तरीके से कर पाता है, सिस्टमेटिक। जैसे आपके विज्ञान में होता है, ठीक इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र में भी व्यवस्थित मनुष्य अपना कार्य कर पाता है। दूसरा पॉइंट, नागरिक इसके अध्ययन से कहीं भी कभी भी अच्छा नागरिक बना रहता है। इसका अध्ययन करने के बाद वो कहीं पर भी रहे, कैसे भी रहे, वो एक सभ्य और अच्छा नागरिक
बन जाता है। तीसरा पॉइंट, अध्ययन के बाद अच्छे नागरिक की जांच की जा सकती है। मतलब नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उस व्यक्ति या छात्र की आप कभी भी कहीं भी जांच कर सकते हैं, उसका प्रभाव उस पर ज़रूर दिखाई देता है। ये बिंदु थे विज्ञान मानने के, जो कई विद्वानों ने दिए हैं। इसके बाद बात करते हैं नागरिक शास्त्र का महत्व या आवश्यकता, नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सिविक्स टीचिंग, जिसमें सबसे पहला है महत्व अच्छे नागरिक बनने में सहायक है। अध्ययन के बाद पशु जीवन से परे रहकर समाज का सभ्य नागरिक व्यक्ति बन जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, सरकार की उसे जानकारी प्राप्त होती है। नागरिकों को सरकार के कार्यों और अधिकारों का पता चलता है जब वो नागरिक शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके अलावा तीसरा महत्व है विद्यार्थियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त होती है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थियों को अपने समाज के अंतर्गत अधिकार जो उसे मिले हैं उसकी जानकारी होती है, और क्या इसके कर्तव्य समाज के प्रति, लोगों के प्रति, राज्य के प्रति, उन सब की जानकारी उसे प्राप्त होती है। पांचवा महत्व है कल्याणकारी राज्य का हिस्सा बनता है। जन कल्याणकारी सरकार के कार्यों में विद्यार्थी मदद कर पाता है, वह योजनाओं व नीतियों की सफलता में संलग्न रहता है। इसके अलावा पांचवा, देश की एकता व शांति में वह सहायक होता है। विद्यार्थी नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भाईचारे की भावना से प्रेरित होकर समाज में समन्वय से रहता है, एकता प्रदर्शित करता है और शांति कार्य में भी वह मदद कर पाता है। इसके अलावा अगला पॉइंट छठा, आपातकालीन या महामारी में मदद मिलती है। इस नागरिक शास्त्र विषय के अध्ययन करने पर मानव जीवन में आए आपात समय तथा महामारी में यह मदद करता है। वर्तमान समय में अगर हम कोरोना के समय देखें तो व्यक्ति जिन्होंने नागरिक शास्त्र का अध्ययन किया है वह सभ्य बनकर अपना और सरकार का साथ देता रहता है, और हमने यहाँ देखा भी है। इसके अलावा अगला बिंदु है राष्ट्रीय हित में सहायक है। अध्ययन के बाद अपने देश की भलाई और कल्याण में तत्पर रहने में से मदद मिलती है। अर्थात नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसे राष्ट्र के बारे में सोचने पर वह मदद करता है। इसके अलावा अगला बिंदु है नवीन प्रयोग में मददगार है। नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी अपने जीवन में नए नए अनुभव करता रहता है। कितना अच्छा सभ्य वो मनुष्य बने इसके लिए वो प्रयोग करता रहता है। साथ ही वह अपने और राज्य और देश का विकास करने के लिए कुछ न कुछ नया करता रहता है। ये जो सेशन है आज का, वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई इससे संबंधित क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद।